विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अर्थात पादपों में पोषण पर अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने कक्षा 6 के अंदर पादपों एवं पोषण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की होगी तथा आप सभी के घरों के आसपास अनेक पादप लगे होंगे। आपने देखा भी होगा उन पादपों को। क्या सभी पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन से पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं तथा कौन से पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं? जो भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा पोषण। तो पोषण क्या होता है? हम प्रत्येक दिन भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उन भोज्य पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, ये सभी तत्व, विटामिन, ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं। ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। ये सभी तत्व हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भोजन के अंदर पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वह भोजन पोषण कहलाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात उपयोगी होता है वह पोषण कहलाता है। अर्थात जिस भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि हो, विकास हो, वह पोषण कहलाता है। जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। हम प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो क्या सभी हमारे लिए यूजफुल होते हैं? तो जी नहीं, कुछ अनयूजफुल भी होते हैं जो हम अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या करते हैं? शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जो शरीर के लिए यूजफुल होता है वो शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, ये सभी तत्व पाए जाते हैं जो वही भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। इससे हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि एवं विकास होता है। अब आते हैं हम पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के? पोषण 2 प्रकार के हैं, स्वपोषण, विश्व पोषण। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषण पर। स्वपोषण अर्थात स्व का अर्थ है स्वयं। वह पादप जो स्वयं अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं वह स्वपोषी पादप कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अर्थात जो पादप स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं वह स्वपोषी पादप कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? स्वपोषण। नेक्स्ट है विश्व पोषण। विश्व का अर्थ है दूसरों के लिए। अर्थात वह पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी अन्य पादप या जीव के द्वारा भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं वह विश्वपोषी पादप कहलाते हैं। अर्थात तथा इस प्रक्रिया को विश्व पोषण कहते हैं। वह किसी न किसी, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते स्वयं, तो वह किसी अन्य पादप से या किसी अन्य जीव से भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं और अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं। इस प्रकार के जो पादप होते हैं वह विश्वपोषी पादप कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विश्व पोषण। अब आते हैं हम स्वपोषण। पादप के अंदर भोजन निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? भोजन अपना स्वयं पादप किस प्रकार बना पाते हैं? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन बनाने की प्रक्रिया। पादप जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा वह सभी पादप अपना भोजन बना पाते हैं। प्रकाश का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन का निर्माण। प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन का निर्माण होता है। तो पादप के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है? पादप अपने किस भाग में भोजन या पोषण का निर्माण करते हैं? तो पादपों के अंदर जैसे कि जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती है। तो पादपों के पत्तियां, जो पत्ती भाग है उसके अंदर भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों पर वह सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं और रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका हम सामान्य रूप से नहीं देख पाते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा, कोशिका क्या होती है, एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, जिसे कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका के मध्य के अंदर केंद्र पाया जाता है। एक सुस्पष्ट संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्र, जो सेंटर में अर्थात मध्य में पाया जाता है। केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और आप सभी को ये ज्ञात होगा कि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि पादप क्या है, बहुकोशिकीय। तो पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। और रंध्र क्या है, बहुत सारी द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। जो रंध्र है वह सूर्य की उपस्थिति के अंदर खुलते हैं तथा सूर्य की अनुपस्थिति के अंदर वह बंद हो जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सूर्य की रोशनी की, सूर्य के प्रकाश की। हम पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न कर पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं और वायुमंडल में जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किससे निरूपित करते हैं, CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पाई जाती है और वायुमंडल से रंध्र क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्लस H2O अर्थात जल। जल कहाँ से आता है पादपों में? पादपों के अंदर पादप का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है, जड़। जड़ मिट्टी में पाई जाती है। तो मिट्टी के अंदर जल एवं खनिज लवण उपस्थित होते हैं। तो जड़ें उनका क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। जड़ों के अवशोषण के द्वारा पादपों के अंदर वाहिकाओं का नलियां होती है जिनके माध्यम से वह तने, पत्तियां, पादप के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार पत्तियों में जल भी पाया आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पत्तियों के अंदर एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसे पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट अर्थात C6H12O6 का निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है या ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या प्राप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। पादप जो ऑक्सीजन उनके लिए उपयोगी होती है वह ग्रहण कर लेते हैं तथा जो उनके लिए
आवश्यक नहीं होती है वह रंध्रों के माध्यम से क्या करते हैं, वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार पादप जो है वो श्वसन प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो पोषण है वह पत्तियों के अंदर अर्थात पादप के अंदर स्टार्च के रूप में संचित रहता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप के अंदर पोषण प्रदान करने के लिए तत्व होते हैं प्रोटीन एवं वसा भी। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तीनों तत्व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जबकि प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनी यौगिक। प्रोटीन के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, लेकिन पादप इन्हें मुक्त रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। इसके लिए पादपों की जड़ों के अंदर कुछ यौगिक जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वह यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है। तत्पश्चात पादप नाइट्रोजन का अवशोषण कर पाते हैं और प्रोटीन एवं वसा का निर्माण कर पाते हैं। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण कर पाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण प्रक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।